दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है? पार्टनरशिप फंड यानी पीएफ। पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड मत कर देना। चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम? पीएफ मतलब पार्टनरशिप फंड। और पार्टनरशिप फंड में हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं और एनसीईआरटी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग पूरा कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसे मिटाने के लिए कपड़ा ले लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। ये एनसीईआरटी का बुक है और यह क्वेश्चन नंबर हम 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्वेश्चन में कि फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन prepare capital account of Manav and Raghav who are partner in a firm. Assume that their capital are fluctuating. देखिए कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है और देखिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने का 2 मेथड है। कैपिटल अकाउंट बनाने का 2 मेथड है। पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड है और दूसरा जो है उसका नाम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट ओपन होता है। पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट जो पार्टनर से रिलेटेड होता है। जबकि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल एक ही अकाउंट ओपन होता है और वो होता है कैपिटल अकाउंट। और यहां पे कह रहा है क्वेश्चन में कि कैपिटल अकाउंट बनाना है पार्टनर का, लेकिन फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाना है, यानी केवल और केवल एक ही अकाउंट ओपन करना है और वो है कैपिटल अकाउंट। यानी यहां पे करेंट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन साइलेंट भी होता है ना और क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तब भी हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं, यानी एक ही अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? कह रहा है कि पूंजी दिया है, कैपिटल दिया है 1/4/24 को मानव का 1 लाख रुपया और राघव का 80,000 रुपया। ड्रॉइंग दिया है, मानव ने 10,000 पर ड्रॉइंग किया है और राघव ने 6,000 रुपया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है 5,000 और 4,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है मानव का 300 और राघव का 180। सैलरी है केवल मानव का 5,000 रुपया, राघव का अमाउंट नहीं दिया है। कमीशन दिया है केवल राघव का दिया है 2,000 रुपया। शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है 24-25 में 10,000 और 10,000, लेकिन पीएसआर का रेशियो नहीं दिया है। तो पीएसआर यानी हम प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? 1:1 में बांटेंगे, यानी इक्वल बांटेंगे। कह रहा है कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, वो भी फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। बन नहीं जाएगा जी, बनाते हैं हम। देखिए बनाते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से, केवल और केवल एक ही अकाउंट बनाते हैं, वो होता है कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर लिखते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हमको यही कह रहा है कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहां पे हम लाइन खींच देते हैं 12 सा, एक नीचे ऐसे खींच देते हैं, फिर यहां पे खींच देते हैं, ठीक है, और ऐसे खींच देते हैं। बोर्ड पे थोड़ा टेढ़ा मेरा हो रहा है, समझ जाइएगा, ठीक है। फिर यहां पे अमाउंट का कलम खींच देते हैं, ये पार्टिकुलर से कलम खींच देते हैं, फिर अमाउंट का कलम खींच देते हैं और इधर पार्टिकुलर से कलम है। फिर एक लाइन खींच दीजिए ताकि लिखने के लिए कि ये पार्टिकुलर्स है और ये अमाउंट है, फिर ये पार्टिकुलर्स है। चूंकि 2 पार्टनर है ना तो 2 पार्टनर का बनाना है। सॉरी, एक और पार्टनर का बना लेते हैं। यहां पे 2 पार्टनर है ना, 2 पार्टनर का बना लेते हैं। यहां पे अमाउंट नहीं लिखना है, क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना, तो पार्टनर का नाम लिखेंगे। कौन कौन से पार्टनर है? इधर डेबिट कर लेते हैं और इधर क्रेडिट कर लेते हैं। कौन कौन से पार्टनर है? तो कौन कौन? मानव और राघव। तो M फॉर मानव और R फॉर राघव। फिर इधर भी M फॉर मानव और R फॉर राघव, ठीक है। कैपिटल दिया है 1/4/24 को, यानी ओपनिंग कैपिटल दिया है मानव का 1 लाख रुपया और राघव को 80,000 रुपया। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस BD। भाई फॉर्म के लिए लायबिलिटी है ना, और लायबिलिटी की ओपनिंग को हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं, कैसे? बाई बैलेंस BD को। और एसेट को ओपनिंग को हमेशा डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैलेंस BD करके। लेकिन लायबिलिटी है, लायबिलिटी की ओपनिंग हमेशा क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? बाई बैलेंस BD। क्या लिखेंगे? 1 लाख रुपया और 80,000 रुपया। तो बाई बैलेंस BD मानव के अकाउंट में पड़ा है 1 लाख रुपया और राघव का 80,000 रुपया पड़ा है अकाउंट में।
उसके बाद दे रहा है ड्राइंग, यानी 10,000 रुपया मानव ने ड्राइंग किया है और राघव ने 6,000 रुपया ड्राइंग किया है। तो जब ड्राइंग किया है तो हम किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में उसके जस्ट अपोजिट वाला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग, टू ड्राइंग्स, और ब्रैकेट में लिख देते हैं कहीं कैश या बैंक से निकाला होगा तो कैश लिख देते हैं। मानव ने 10,000 रुपया निकाला है और राघव ने 8,000 रुपया 6,000 रुपया निकाला है, तो 6,000 रुपया दिखा देते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बना रहे हैं। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है ना, तो ड्राइंग को कहां दिखाते हैं, हम करेंट अकाउंट में दिखाते हैं। तो हमको पार्टनर से 10,000 रुपया लेना है और राघव से 6,000 रुपया लेना है, क्योंकि उसने ड्राइंग किया है। फिर दे रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, मानव का 5,000 रुपया और राघव का 4,000 रुपया दिया है। तो हम किधर लिखेंगे, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट करते हैं। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में बाय लिखते हैं हमेशा, तो बाय लिख देंगे बाय, और जस्ट अपोजिट वाला लिखेंगे बाय। क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे ना। ठीक है, कितना रुपया देना है मानव को देना है 5,000 रुपया और राघव को देना है 4,000 रुपया। यानी एक खुद निकाल के दिया है कि मानव ने और राघव ने जो 1,00,000 रुपया 80,000 रुपया कैपिटल डाला है ना बिजनेस के अंदर, उस पे इंटरेस्ट बन रहा है 5,000 रुपया और 4,000 रुपया। तो उनके अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। भाई हम कौन है, हम अकाउंटेंट है। जब भी आप अकाउंटिंग करिए ना, अपने आप को हमेशा मुंशी मानना है। तो अगर इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फंड के लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितना, 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया है। फिर उसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट 4,000 रुपया, 4,000। पार्टनर का नाम लिख देंगे हम मानव और राघव। अब यहां देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आ गए, और उसके हम क्रेडिट साइड में हमेशा क्या लिखेंगे, बाय करके लिखते हैं। उसके जस्ट अपोजिट कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो कैपिटल तो अंदर आएगा नहीं, उसके जस्ट अपोजिट वाला आएगा। तो अपोजिट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ईयर के एंड में इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज कर देते हैं। तो जब हम प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे, ये डेबिट है ना, तो इससे क्रेडिट कर देंगे। तो जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तब इसे सीखेंगे। फिलहाल आज हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखा दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। फिर दिया क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। भाई इंटरेस्ट है, भाई मानव ने और राघव ने 10,000 पर मानव ने निकाला, 6,000 पर राघव ने निकाला। तो भाई उस पे फॉर्म जो है इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो फॉर्म के लिए इनकम है, तो इनकम बढ़ता है तो क्या करता है भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेगा। भाई फॉर्म के लिए इनकम है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेगा। इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट का हमेशा टू करके दिखाते हैं। अब पार्टनर से लेना है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो केवल कैपिटल अकाउंट ओपन होगा, और पार्टनर का नाम लिख देंगे मानव और राघव। और ये डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में आ जाएंगे, और जस्ट अपोजिट वाला लिखिए। डेबिट साइड में हमेशा टू करके लिखते हैं, तो टू क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे। कितना, यहां खुद अमाउंट दिया है 300 रुपया मानव से लेना है और 180 रुपया राघव से लेना है। फिर सैलरी है 5,000 रुपया, तो सैलरी तो क्रेडिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल क्रेडिट साइड में है तो 22 सैलरी। कितना, केवल मानव को दिया जा रहा है 5,000 रुपये। क्वेश्चन में सब दिया है, हम इधर उधर देख रहे हैं ना, क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए ना क्वेश्चन में एनसीईआरटी की बुक क्वेश्चन नंबर 2 है, आप उठा ही लेते हैं। फिर कह रहे हैं कमीशन देना है 2,000 रुपया राघव को, तो बाय कमीशन, बाय कमीशन खर्चा है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कितना, 2,000 रुपया, 2,000 रुपया। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 10,000 रुपया। तो जब फॉर्म का प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का किसे देगा भाई, फॉर्म ने, मान लीजिए फॉर्म ने 10,000 20,000 रुपया प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट किसे देगा बताओ, आप ही बताइए किसे देगा, पार्टनर को देगा। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेगा, क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में तो बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना, 10,000 रुपया मानव को देना है प्रॉफिट का हिस्सा, और राघव को भी 10,000 रुपया देना है।
ये खुद सब अमाउंट निकाल के दिया। अब क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा है, तो इसको हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, कास्टिंग करेंगे। कास्टिंग मतलब दोनों साइड में बराबर करेंगे, और डेबिट और क्रेडिट में जो 12 होता है ना, वो दोनों तरफ लिख देते हैं। तो जाहिर सी बात है, क्रेडिट 12 है, तो सबसे पहले मानव के निकालते हैं। मानव के जोड़ी 1 लाख, 1 पर 1 2 3 4 5, 1 लाख प्लस 5,000, 5,000 प्लस फिर 5,000 प्लस 10,000, यानी 1,20,000 रुपया मानव के अकाउंट में पड़ा हुआ है। कैसे, तो ओपनिंग था इसका 1 लाख रुपया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 5,000 रुपया, सैलरी दिया 5,000 रुपया, 1,10,000, 10,000 रुपया प्रॉफिट का हिस्सा दिया, 1,20,000 हो गया। तो 1,20,000 इधर भी करेंगे ना, लेकिन 10,300 रुपये उसने निकाल लिया है, तो इधर कम हो रहा है। जिधर कम होता है उधर क्या लिखते हैं, बैलेंस सीडी लिखते हैं, और डेबिट साइड में हमेशा 2 लिखते हैं, तो 2 बैलेंस सीडी लिखेंगे। 2 बैलेंस सीडी लिखेंगे कितना, अब 1,20,000 में से 1,20,000 माइनस कर दीजिए 10,300, 10,300 कितना हो गया, 1,09,700, 1,09,700, 1,09,700। अब इसके राघव का निकालिए। राघव का 80,000, 4,000, 44,000, 44,000, 46,000, 46,000, 10,000, 56,000, 56,000 रुपया क्रेडिट में पड़ा है भाई। 56,000, 80,000 है ना, 80,000, 84,000, 86,000, 96,000 रुपये इनके अकाउंट में पड़ा हुआ है। 96,000 रुपया देना है। कितना, 80,000 रुपया ओपनिंग था, 4,000 रुपया इंटरेस्ट कैपिटल देना है, 2,000 रुपया कमीशन का पैसा देना है, और 10,000 रुपया प्रॉफिट का हिस्सा देना है, यानी 96,000 रुपया देना है। और लेना कितना है, 6,180 रुपया लेना है। तो 96,000 ज्यादा है ना, तो दोनों जो ज्यादा होता है डेबिट और क्रेडिट में दोनों तरफ लिख देते हैं, और जिधर कम होता है उधर क्या लिखते हैं, 2 बैलेंस सीडी। तो इधर कितना कम है, 96,000 में से 6,180 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 89,820, 89,820 रुपया अभी भी उनके अकाउंट को देना है। तो यही भाई ओपनिंग है भाई, ये तो बराबर करने के लिए हमने कर दिया। ये तो भाई दोनों बराबर, डेबिट और क्रेडिट बराबर, हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है। तो डेबिट और क्रेडिट बराबर करने के लिए भाई, डेबिट बराबर क्रेडिट होता है, तो डेबिट और क्रेडिट बराबर करने के लिए हमने लिख दिया। और यह अमाउंट किधर का है, इधर का है। तो फिर अगले साल के पहली महीने का पहली तारीख क्या करते हैं, बाई बैलेंस बीडी कर देते हैं। और चूंकि यहाँ डेट नहीं दिया है तो डेट नहीं लिखेंगे, तो बाई बैलेंस बीडी कितना, 1,09,000, 1,09,700, 1,09,700 और 89,820 रुपया, 89,820, 89,820, 89,820, 1,09,700, यानी अभी भी मानव के अकाउंट्स में 1,09,700 रुपया पड़ा है, और राघव के 89,820 रुपया पड़ा है। तो केवल कह रहा था, क्वेश्चन दिया था और कह रहा था फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाइए। तो हम लोग बना दिए भाई। जो देना है पार्टनर को, जो हम देते हैं उनके हाथ में नहीं देते हैं, उनके नाम से अकाउंट ओपन होता है, तो उनके अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं, और जो उनसे लेना होता है ना, उनके अकाउंट डेबिट करते हैं। तो उनसे लेना है, ड्रॉइंग का पैसा लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है, और इतना सारा अमाउंट देना है। तो अभी भी मानव के अकाउंट में 1,09,700 रुपया पड़ा हुआ है, और राघव के अकाउंट में 89,820 रुपया पड़ा है। तो आई होप कि आप एक क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बाय।